उपभोक्ता के संतुलन को गणनावाचक विश्लेषण तथा क्रमवाचक विश्लेषण की सहायता से समझा जा सकता है। हमें यहाँ पर उपभोक्ता के संतुलन को देखना है। उपभोक्ता का संतुलन अभी मैंने आपको बताया, वह स्थिति जिसमें उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे। तो वह स्थिति में पहुंचेगा कैसे, उस संतुलन स्थिति में कैसे जाएगा, कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन सिद्धांत हैं। तो सामान्यतः दो थ्योरीज हैं, दो विश्लेषण हम यहाँ पर उपयोग में लाते हैं। पहला है गणनावाचक विश्लेषण और दूसरा है क्रमवाचक विश्लेषण। गणनावाचक विश्लेषण क्या है, क्रमवाचक विश्लेषण क्या है, इनके बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट लेते हैं हम गणनावाचक विश्लेषण। तो गणनावाचक विश्लेषण का प्रतिपादन मार्शल, पिगू जैसे नव क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया है। ध्यान रखना, मार्शल और पिगू इसमें मैंने, इनके अनुसार उपयोगिता मापनीय है, इसकी गणना की जा सकती है और इसे यूटिल में अभिव्यक्त कर सकते हैं। यूटिल में इसको अभिव्यक्त करते हैं, मापनीय है। ठीक है, अब ये कैसे हैं, क्या है, डिटेल में अपन देखते हैं। जैसे कि कोई उपभोक्ता किन्हीं दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं उपभोक्ता वस्तु X और वस्तु Y, दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। अगर X का उपभोग करता है तो उसे जो संतुष्टि मिल रही है वह संतुष्टि है 10, और वस्तु Y का उपभोग करता है तो उसे मिलती है 8। ठीक है, तो हमने क्या माना है कि यहाँ पर उपयोगिता, उपयोगिता क्या है, किसी भी वस्तु, डिटेल में हम आगे समझेंगे, शॉर्ट में बताता हूँ। उपयोगिता किसी वस्तु और सेवा के उपभोग करने से जो हमें संतुष्टि मिल रही है उसे हम उपयोगिता कहते हैं। अगर X का उपभोग किया जा रहा है तो 10 मिल रही है, Y का उपयोग किया जा रहा है तो उसे 8 मिल रही है। तो अब ये जो 10 और 8 जो मिल रही है इसको हमने मापा है, तभी तो हमने यहाँ पर लिखा है। इसलिए यहाँ पर गणनावाचक विश्लेषण माना है कि उपयोगिता मापनी है, उपयोगिता को मापा जा सकता है। यदि उपभोक्ता ने X वस्तु का उपभोग किया तो उसे 10 मिली है, Y वस्तु का उपभोग किया तो उसे यहाँ पर 8 मिली है। अब ये 10 और 8 है क्या है, संतुष्टि उपयोगिता है। ये 10 और 8 जो इकाई है वो कहलाती है यूटिल। क्या कहते हैं हम इसे, यूटिल। जैसे कि आपने सफ़र किया है तो सफ़र को आप किलोमीटर में दर्शाते हैं। आप अपने शरीर के वजन को, बॉडी वेट को किस में बताते हैं, किलोग्राम में। जो भी लिक्विड है उसका लीटर में बताते हैं। तो यहाँ पर जो संतुष्टि मिल रही है उस संतुष्टि को जो हम बताते हैं वो जो इकाई है वो इकाई है यूटिल। तो हम क्या बोलेंगे कि यदि उपभोक्ता ने X वस्तु का उपभोग किया तो उसे 10 यूटिल उपयोगिता मिली, और यदि उसने Y वस्तु का उपयोग किया तो उसे यहाँ पर 8 इकाई यूटिल जो है उससे उपयोगिता मिल रही है। ओके, 8 यूटिल जो उससे उपयोगिता प्राप्त हो रही है। आगे बढ़ते हैं। तो देखें नोटिफिकेशन, यदि आपको यह चैनल आपके लिए काम का लगता है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। यानी लग रहा है कि आपको ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, लग रहा है कि बहुत अच्छा है, वीडियो बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपके काम के हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक जरूर करें। ठीक है, अपना वोट जरूर दें। अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। गणनावाचक विश्लेषण में सुधार हेतु अथवा इसके वैकल्पिक विश्लेषण के रूप में प्रोफेसर J.R. हिक्स और प्रोफेसर R.G.D. एलन ने 1934 में क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किया। देखिए यहाँ पर 1934 में J.R. हिक्स और R.G.D. एलन ने गणनावाचक विश्लेषण के बेटरमेंट के रूप में और इसको परिष्कृत किया और इसको अच्छा बनाया और इस विश्लेषण को क्रमवाचक विश्लेषण के रूप में प्रदान किया 1934 में। ध्यान रखिएगा, J.R. हिक्स और R.G.D. एलन ने। वो क्रमवाचक विश्लेषण क्या है हम उसके बारे में गणनावाचक विश्लेषण का जब अध्ययन कर लेंगे, बाद में उसका अध्ययन करेंगे आगे इस चैप्टर में। अब हम यहाँ पर लेते हैं उपयोगिता विश्लेषण अथवा गणनावाचक विश्लेषण क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने गणनावाचक विश्लेषण प्रस्तुत किया तथा बताया कि उपयोगिता मापनीय है। उनके अनुसार उपयोगिता को वस्तुओं के लिए अदा की गई कीमत के रूप में मापा जा सकता है तथा उपयोगिता को अंकों के रूप में जैसे 1, 2, 3, 4 आदि के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। वही बात है जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि उपयोगिता को एक मापनीय माना है। उपयोगिता को मापा जा सकता है और उसको 1, 2, 3, 4, 15, 20 आदि अंकों में बताया जा सकता है। ठीक है, और किसी भी वस्तु की उपयोगिता
कम या ज़्यादा है, वह उपयोगिता निर्भर करती है उस वस्तु के लिए अदा की गई कीमत पर। यदि आपने एक्स वस्तु के लिए 10 रुपये दिए हैं और वाई वस्तु के लिए यदि आपने 50 रुपये व्यय किए हैं, अदा किए हैं, तो जाहिर है आपके लिए वाई वस्तु की उपयोगिता अधिक होगी और एक्स वस्तु की उपयोगिता कम होती है। जनरली हम बाजार में यही देखते हैं। एग्जांपल लें हम मोबाइल का। सपोज कीपैड और एक टच स्क्रीन फ़ोन, दो फ़ोन को हमने लिया। कीपैड फ़ोन की प्राइस कम होती है क्योंकि उसकी उपयोगिता कम है, आप जानते हैं, फंक्शन बहुत कम होते हैं। और एक टच स्क्रीन फ़ोन है, उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने टच स्क्रीन फ़ोन के लिए कीमत ज़्यादा अदा की है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा उपयोगी है। और एक कीपैड फ़ोन जो है उसके लिए आपने कम कीमत अदा की है, तो जनरली आपके माइंड में उसकी उपयोगिता भी बहुत कम होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर मार्शल ने जो गणनावाचक विश्लेषण प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने उपयोगिता का आधार माना है उस वस्तु की कीमत को। यदि आपने वस्तु की कीमत ज़्यादा अदा की है तो उसकी उपयोगिता भी ज़्यादा होगी, और यदि आपने किसी एक वस्तु के लिए कम कीमत अदा की है तो उसकी उपयोगिता भी यहाँ पर कम होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर उपयोगिता मापनी है, उपयोगिता को मापा जा सकता है, उसको अंकों में लिखा जा सकता है। अंकों में लिखने के बाद उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कीमत ज़्यादा है वाई की तो उपयोगिता भी यहाँ पर ज़्यादा होगी। देखते हैं हम यहाँ पर कि एक्स वस्तु का उपयोग किया था, 10 रुपये उसने अदा किए, तो उसको यहाँ पर 20 यूटिल उपयोगिता प्राप्त हो रही है। वाई वस्तु का उपभोग कर रहा है, उसने उसके लिए 50 रुपये अदा किए थे, तो उसको यहाँ पर मिल रहे हैं 60 यूटिल उपयोगिता, 60 यूटिल उपयोगिता। तो यहाँ पर x के लिए कम कीमत अदा की थी तो x की उपयोगिता कम है, y की कीमत ज़्यादा अदा की थी तो y की उपयोगिता यहाँ पर अधिक है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से इसमें समझ में आ गया होगा।